कल का दिन बहुत सस्पेंस का दिन था। सारे लोग न्यूज चैनल से सटे हुए थे, नजर टिकाए हुए थे, क्योंकि सारे न्यूज चैनल पे एक ही खबर चल रही थी, आज कुछ बड़ा होने वाला है। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़ा होना है। जिस तरह पहलगांव में जिस तरह आतंकी घटना हुई, जिस तरह 26 हिंदुओं को नरसंहार हुआ, उसके बाद लगा था कि हाँ कुछ ऐसा मोदी जी आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे और युद्ध की शुभारंभ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 बजती है और बीजेपी की तरफ से एक घोषणा होती है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, जहां पे योगी जी बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सिर्फ है। यहाँ पे सरकार ने सारे हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। क्या कर सकते हैं? देखिए, इस तरह से अगर मोदी का जो स्टेटमेंट आया कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे उन्होंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भारत के जितने भी हिंदू थे वो उनको एक उम्मीद थी, उनको एक उम्मीद थी कि हम सभी के लिए जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद कहिए। घूमने जितने भी टूरिस्ट गए थे पहलगांव में उनको शहीद कहिए। वो गए थे घूमने, अपना फैमिली के साथ घूमने गए थे और वहां उनको मार दिया गया। उनके विरोध में जितने भारत के लोग थे, जितने हिंदू थे, उनको एक मोदी जी से उम्मीद था। यूपी में आप चले जाइए, उनको योगी जी से उम्मीद है। केंद्र सरकार में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनसे पूरे भारत को मोदी जी से उम्मीद है। लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सारे हिंदुओं का दिल टूट गया और वो जातीय जनगणना में टूट के बिखर गए। जातीय जनगणना में डिवाइड हो गए। और इस समय देखा जो सारे विपक्ष से लेकर पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर सारे मौका मिल गया यहाँ तक कश्मीर के तक सारे लोग बोल रहे हैं कि युद्ध हो, पाकिस्तान पे प्रहार किया जाए। जिस तरह उसने हम लोगों को तबाह करने की कोशिश किया, हम भी उसको नक्शे से मिटा दिया जाए। जितना साथ इस टाइम मिल रहा है और इस टाइम में जातीय जनगणना लाकर सरकार क्या करना चाहती है? जो सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि हम हिंदुओं के लिए ऐसा करेंगे, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, पक्ष, विपक्ष, ये चारों चीजें जो है मिल के सरकार के साथ थी कि आप जो है अटैक कीजिए। लेकिन मोदी जी क्या किए? जातीय जनगणना में बांट दिए। मोदी जी ने क्या किया कि जो हिंदुत्व को लेकर चलती है बीजेपी, हिंदुत्व को ही टुकड़ों जातियों में बांट दिया। जातियों में बांट दिया। हाँ, तुम भाई फलवा जात के हो, तुम चिल्लवा जात, तुम लड़ते हो, उसी में मारा काटी करते रहो। और उसके बाद देखिए, अगर ये जातीय जनगणना होती है और जितने भी जाति के लोग हैं उनका अगर बहुमूल आता है, संख्या आता है, अगर वो संख्या ज्यादा होती तो आरक्षण के लिए मार होगा कि हमें अब हम इतना है, हमको आरक्षण दीजिए। ये बताइए, देश जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, ये सारी चीजों में पड़ते ही नहीं है। यहाँ पे जाति जनगणना होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती होगी। जितना मुझे जानकारी हो उतना कि इन सारी चीजों पे ये सारी चर्चाएं नहीं थी। वहां पे बस इतना ही चर्चा होता है कि हमारा देश कैसे विकसित हो, हमारे देश में निवास करने वाले लोग कैसे विकसित हो, कैसे उनका डेवलपमेंट हो, उस पर बात होती है। लेकिन भारत में मोदी जी को लाया गया, कांग्रेस जो है, महागठबंधन को लोगों ने नकार। आतंकवाद आएंगे तो पहले धर्म को देखकर मारते थे, अब जाति देख कर मारेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब इस समय, अब इसके बाद अगर दुर्भाग्यवश ऐसा कभी होता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई पहलगांव जैसी कोई टूरिस्ट प्लेस हो, अगर भारत के लोग वहां जाते हैं तो वहां ये पूछा जाएगा तुम कौन जात का है, बताओ, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं होंगी। पहले आतंकवाद से लड़ना आसान है, जातिवाद से लड़ना आसान नहीं है। अब पहले था आतंकवाद से लड़े, फिर धर्म से लड़े, अब जातियों से लड़े। हिंदुस्तान लड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा। यानी कहने का मतलब शुरुआत 1947 से हुआ, धर्म से डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान जैसे आतंकवाद फैलाया। पाकिस्तान इतना घटिया देश तो कोई नहीं, उसको तो सारा खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से हम लोग लड़े, अब क्या हम लोग जातियों में बट के हम लोग जाति से ही लड़ेंगे? डेवलप कैसे होगा? कैसे हम लोग चीन, अमेरिका जैसे देशों को से हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या हम लोग बढ़ पाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सारे चीजों से मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि अब आप लोग जो है हमें रिटायर कीजिए, विपक्ष को ले। विपक्ष ऐसा व्यक्ति, विपक्ष ऐसा पार्टी जो है, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, पाकिस्तान को नक्शा से मिटा दीजिए। चलिए, जाति जनगणना लाते आप, कोई बात नहीं, लाते 6 महीने बाद, इस तरह की घटनाओं के, ये जो घटना हुई उसका बदला लेके आप लाते? 6 महीना साल भर बाद लाते।
अभी लाना उचित नहीं था। बिल्कुल नहीं इस था, समय बिल्कुल पूरा नहीं था। देश शोक में डूबा हुआ है। वो हर बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके हर युवा से लेके बिल्कुल, सारे लोग पूरा शोक लोग में डूबे। शोक में। और इस समय जातीय जनगणना लाकर आप मगर देश को बांटने की, जातियों में बांटने, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। एक भी सही नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और मैं, जो इससे योगी जी को बहुत दुख पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्यों दुख बिल्कुल। पड़ा होगा? क्योंकि वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हाँ हैं। बिल्कुल। उनका नारा था, एक है तो सेफ है, हाँ। बटेंगे तो कटेंगे। इसी नारा के बावजूद महाराष्ट्र में उतना बहुमत मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सारे हिंदू मिलकर, हम्म। सारे मतलब एक परिवार, हिंदू एक परिवार बनकर पूरा बहुमत से भाजपा को वहां पे उतने बहुमत से जिताए। और वो इस समय ऐसे चीजों को देखते हुए योगी जी जरूर, मगर उनको बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हिंदुत्व क्या को योगी जी को नजरअंदाज किया गया है? ये बिल्कुल नहीं। अब पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज किया जाता। आप हमको ये बताइए, जिसके मेहंदी का रंग नहीं गया, हाँ ये बात से बोला, और जिसके मेहंदी का रंग नहीं गया, जिसका मांग सुना हो गया, और आप जातीय जनगणना लाए, उनके ऊपर क्या बात बीती होगी। और पहले था कि 26 हिंदुओं को मारा गया, अब बात होगा कि किस जाति का कितने लोगों को मारा गया। अब वो डाटा बनेगा, डाटा बनेगा। डाटा बनेगा कि हाँ फलाना जाति का इतना, इनको इतना अनुदान दिया जाए, इतना है एथी किया जाए, फलाना जाति का। वो तो मैंने समझ लीजिए ना कि अपने ही घर में हम लोग अब लड़ना चालू कर दिए। कर दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।